एक जे कॉलोनी के अंदर घर में सब्जी बने या ना बने, शाम के टाइम एक 30 रुपए की पानी की बोतल जरूर आनी है। ये मेहरबानी है हमारे मुख्यमंत्री साहब की। बिल्कुल काम नहीं किया। अगर काम करते तो अब चुनाव के जो अब मात्र एक महीने रह गया करीब करीब, तो इतनी जो परेशानी जो बदहाली हो रही वो क्यों होती, वो क्यों होती। और शायद आपको नहीं पता कि जो रोहित मेहरोलिया जी हैं, उन्होंने तो जब भी कोई भी वर्ग उनके पास जाता था तो हमेशा किसी एक विशेष वर्ग का नाम लेके बोल देते थे, मुझे तो फलाने वर्ग ने जिद खाया, मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा। उनका हमेशा एक, और स्टार्टिंग में जब वो निगम रहे थे 2017 में, तब उनके पास 2 लाइनें थी कि मेरे को ना अभी कोई राइट नहीं है, मुझे कोई राइट ही नहीं मिला, मेरे को आगे काम करने का मौका ही नहीं दिया, मैं कैसे काम करूं जनता के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। तिल्लुकपुरी के 27 ब्लॉक में हूं। पहले सुन लेते हैं कि आज तिल्लुकपुरी में आकर चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा, सुनिए। पीने के लिए गंदा पानी आता है, सीवर भरे हुए हैं, मार्ग गंदे हैं, सड़कें खराब है। ये समस्या तो आपने खुद पैदा की, देखो मुझसे मत कहलवाओ। आपने वोट देके जिस तरह का नेता चुना, वैसी तो समस्या हल। आपने इस आधार पर नेता कहाँ चुना कि हमारी समस्या हल हो? आपने तो किसी आधार पर नेता चुना। अगर आप इस आधार पर चुनोगे तो बताओ विक्की पार्जा से बढ़िया है क्या कोई? नहीं। देखो, आपने किसी को 10 साल मौका दिया, किसी को 5 साल मौका दिया, किसी को 15 साल मौका दिया। एक मौका मेरे कहे से विक्की को भी दे दो। अगर तुम्हारी बात हल्की पड़ जाए तो मुझसे आगे सवाल करेगा। क्या नगीना वाले सांसद को ढूंढना पड़ता है किसी को? ईमानदारी से बताओ। नगीना वाले को नहीं ढूंढना पड़ता, क्योंकि ये जनता का सांसद है, ये गरीबों का सांसद, ये आपका अपने बीच के आदमी, इसको नहीं ढूंढना पड़ता, बाकी लोगों को ढूंढना पड़ता। साफ साफ बोला तिल्लुकपुरी को लेकर के ये मुद्दे मेरे बोलने के लिए नहीं हैं, क्योंकि जैसा आपने वोट दिया है, जैसे लोगों को आपने चुना है, वैसी समस्या झेल रहे हो। यानी कि तिल्लुकपुरी की जो समस्या खास करके गंदे पानी को लेकर 10 साल से बनी हुई है, वो बात चंद्रशेखर रावण तक भी पहुंची, और चंद्रशेखर ने ये साफ साफ कहा है कि ये समस्या सिर्फ गलत वोट देने की वजह से हुई है। अब सवाल ये आता है कि तिल्लुकपुरी की जनता किसे चुनेगी, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, हर तरीके से अपने दम पर बात करती है, और उनके नेता ये बयान जरूर देते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं। अभी तो खैर हम भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, खास करके महिला कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पुरुषों से तो पूरे दिन बात करी है, काफ़ी लंबा राउंड ऑफ रहा है, पूरी तिल्लुकपुरी के अंदर यात्रा रही है। सब ये लोग, यानी कि भाई बहुजन समाज भी है पूरी तरह से कहा जाए, क्योंकि सभी मिक्स हैं। जब बहुजन की बात आती है तो सब मिक्स हो जाते हैं। मीनाक्षी, जानना ही चाह रहा था, तुम तो चलो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो आजाद समाज पार्टी, बात यह है कि जिस तरह आज चंद्रशेखर ने कहा है कि भाई आप यहाँ जो मुद्दे हैं लोकल के, वो गंदा पानी, खराब सड़कें, नाली टूटी हुई, तो क्या विकास हुआ नहीं था? या और आप जो लड़ाई लड़ते हो मनुवाद की और बहुजनवाद की, तो उसमें अब ये मुद्दे भी लाओगे कि भाई विकास की बात भी होगी? सबसे पहले तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, जैसे कि आपने सवाल किया कि विकास के मुद्दे, सच में ही विकास कुछ भी नहीं हुआ है, और ये तो ये रोजमर्रा की परेशानियां, रोजमर्रा की दिक्कतें हैं जो तिल्लुकपुरी की जनता जो है झेल रही है। जिस तरह से देखा जाए, पूरी तिल्लुकपुरी क्या पूरी जितनी भी जे कॉलोनियां हैं, वहाँ के वो झुग्गी झोपड़ियां बस्ती हो, संजय कैंप होए, इंदिरा कैंप होए, या 5 मंजिला मकान होए, हर एक जे कॉलोनी के अंदर घर में सब्जी बने या ना बने, शाम के टाइम एक 30 रुपए की पानी की बोतल जरूर आनी है। ये मेहरबानी है हमारे मुख्यमंत्री साहब की, क्योंकि 2014 आने से पहले 2014 आने से पहले जो ये सुरक्षित सीट है मीनाक्षी, और यहाँ पर कोई भी चुना जाए वो चुना जाएगा SC/ST से ही, यानी कि बहुजन से जिसे कहा जाता है। तो तब ये इल्जाम कैसे लगता है कि यहाँ इल्जाम, यानी कि हमारी पार्टी ज्यादा उत्तम है और उसका नहीं होगा? क्योंकि मैं अगर बात करूं, पहले रोहित मेहरोलिया थे, तो क्या रोहित मेहरोलिया ने यहाँ के बहुजनों के लिए काम नहीं किया? बिल्कुल काम नहीं किया। अगर काम करते तो अब चुनाव के जो अब मात्र एक महीने रह गया करीब करीब, तो इतनी जो परेशानी जो बदहाली हो रही वो क्यों होती, वो क्यों होती। और शायद
शायद आपको नहीं पता कि जो रोहित मेहरोलिया जी हैं, उन्होंने तो जब भी कोई इनके साथ कोई भी वर्ग उनके पास जाता था तो हमेशा किसी एक विशेष वर्ग का नाम लेके बोलते थे, मुझे तो फलाने वर्ग ने जीत खाया, मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा। उनका हमेशा एक, और स्टार्टिंग में जब वो निगम रहे तो 2017 में, तब उनके पास 2 लाइनें थी कि मेरे को ना अभी कोई राइट नहीं है, मुझे कोई राइट ही नहीं मिला, मेरे को आगे काम करने का मौका ही नहीं दिया, मैं कैसे काम करूं जनता के लिए। उन्होंने वहां भी 4 साल बर्बाद किए, यहाँ भी उन्होंने 5 साल बर्बाद किए। हमें ये समझाने में थोड़ा सा कामयाब हो जाए आप तो बेहतर रहेगा। क्या अंजना पार्चा और विक्की पार्चा में क्या फर्क है? अंजना पार्चा और विक्की पार्चा में जमीन आसमान का फर्क है। कहने को ये पार्चा, ये भी पार्चा, यहाँ के लोगों को तो ये लगेगा। देखो तो अंजना पार्चा जो है वो बहुजन समाज से आती हैं, एससी हैं और महिला हैं, और जिस तरह से ऐसी कॉलोनी में महिलाओं के साथ जो ऐसी जो थोड़ी जो बर्बरता होती है इन कॉलोनी में ज्यादा होती है, और इन महिलाओं की परेशानी को समझने के बावजूद भी वो कांग्रेस का हाथ छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस ने उनको वहां से लताड़ा है और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने बहुत ये जो अपने समाज के नहीं अपने साथ उन्होंने नाइंसाफी करी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो आम आदमी पार्टी में उनको आके वो मौका मिल पाएगा कि वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगी। मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, अंजना का, तो उसमें कह रही थी कि 2100 हर महिला को जाएंगे, भीम आर्मी क्या देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं 2100 का बता दूं आपको कि केजरीवाल जी ने पंजाब में भी वादा किया था कि 1000 रुपए सब महिला को दिए जाएंगे, आज तक तो वहां नहीं मिले हैं। और ये 2100 का वादा केजरीवाल जी अब चुनाव से 1 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? पिछले 5 साल केजरीवाल जी ने क्या किया? अगर केजरीवाल जी को काम ही करना था तो उनके इतने सारे एमएलए हैं, उन्होंने जो विधवा लेडीज होती हैं उन्हीं की पेंशन चालू कर देते। एक विधवा किसे ज्यादा मजलूम और कौन हो सकता है, उन तक की तो उन्होंने पेंशन रोक दी, और आज वो चुनाव आने के टाइम पे कहते हैं 2100 का वादा। ये सब नहीं दे दी अब तो। देखिए, कोई जेब से नहीं दी उन्होंने। जिस तरह उन्होंने बिजली पानी का झूठा वादा करके ना, बिजली का बिल फ्री, पानी का बिल फ्री, मैं फिर वही इस मुद्दे पे आऊंगी कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है जे कॉलोनियों में 30 रुपए की पानी की बोतल हर घर में जाती है। नीलम, आप प्रत्याशी रही हैं आजाद समाज पार्टी से और चुनाव लड़ा आपने निगम पार्षद का, बड़े कम वोट मिले थे, क्या करेंगे अब आपके? अब की बार की पार्षद लाए हैं, विधानसभा लड़ने जा रहे हैं आप लोग? लड़ेंगे। ऐसे हाल रहेगा जैसे पहले था? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी टीम बड़ी है, हमारे जो कार्यकर्ता है बड़े हैं, लोग हमसे जुड़े हैं। पर मुझे याद है ना कि आपके प्रचार में तो लोग थे भी नहीं। अब जुड़े, आज आपने देखा नहीं, अभी हमारी रैलियां हो रही थी, इतने लोग थे, इतने मतलब कि मैं क्या शेखर जब आए थे तो आपकी रैली भी ऐसी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पब्लिक ज्यादा थी, मैं विजुअल चला दूंगा पुराने वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब्दील कैसे करोगे इन्हें? जो विकास के बहन जी ने बोला ना, विकास का मुद्दा जो ये पानी का लेके है, जो और भी सारी सड़कें, अभी देखो हम यहाँ पे गए तो कौन से ब्लॉक थे ये? 19 ब्लॉक, 20 ब्लॉक था। इतना मतलब क्या बताऊं मैं, वो लोग कैसे रहते हो। 20 का ब्लॉक में भी दिखा चुका हूँ, बहुत बुरा हाल है। मनोज गौतम जी वोट में कैसे तब्दील करोगे इस भीड़ को? क्योंकि भीड़ होना आसान है चंद्रशेखर के नाम पर वोट नहीं आता है आपके पास। सबसे पहले जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। जैसा कि त्रिलोकपुरी में हमारे भाई बोल रहे कि इसको बोर्ड में कैसे तब्दील करेंगे। बोर्ड में तब्दील जब हमने नगीना में दिखा दिया करके, बहुत बड़ी टीम लगी थी साहब, बहुत बड़ी टीम लगी थी। नगीना ही बनेगी आने वाले टाइम में। आप देखेंगे कि नगीना के तर्ज पे ही यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा और इसको नगीना ही बना के विधानसभा में भेजा जाएगा। यहाँ पर अंजना पार्चा नहीं थी, कुलदीप नहीं था, वहाँ पर और भी नहीं थे, यानी कि यहाँ पर तो ये पूरी तरह से ऐसी सीट रही है जो कि पहले से ही कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के कब्जे में रहती है। कैसे मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात बोले भाई, बड़े भाई मेरे बहुत सा क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि अंजना पार्चा हो या कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो एक ही पार्टी लड़ा रही है। पीछे अगर जाएंगे तो अंजना पार्चा जी कांग्रेस से रही हैं, और जो कांग्रेस का प्रत्याशी वो भी कांग्रेस से रहा है, तो उनकी मैच फिक्सिंग है, राइट? उसमें कुछ होना नहीं है। हमारे सामने कोई नहीं टिकने वाला है। इस समय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने, त्रिलोकपुरी की जनता ने पूरा मूड मन बना लिया है कि आने वाले समय में हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिता के भेजेंगे। भाई विक्की पार्षद जी को पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सांसद जी हमारे दहाड़ते हैं, उस तरफ विधानसभा में देखना समय आने वाला है जब विक्की पार्षद जी दहाड़ेंगे। जब विक्की पार्षद की बात कर रहे हैं, ये बात है। मीनाक्षी, बात यह है कि अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। कितनी विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितनी विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग? अभी करीब 7 से 8 टिकट जो हमारी कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी हम सारा ध्यान जो है सारे सुरक्षित सीटों पे दिया जा रहा है। सुरक्षित सीटें ही क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जैसे कि केंद्र की सरकार है और दिल्ली सरकार है, सभी जगह लोग हमारे बटे हुए हैं। तो देखिए, शुरुआत जो कहते हैं ना कि जैसे कि चंद्रशेखर भाई को कहा था नगीना कि अकेला इंसान चंद्रशेखर क्या कर लेगा, लेकिन आज चंद्रशेखर भाई के साथ वो हजारों की भीड़ है। तो ऐसी धीरे धीरे करके जो बढ़ोतरी हो रही है और जो सुरक्षित सीटों पर ध्यान इसने दिया जा रहा है, क्योंकि बहुजन अपने हक की लड़ाई जो वो जान चुका है, अपने अधिकारों के लिए वो एक साथ खड़ा हो चुका है, इसलिए बहुजन सीटों पर, सुरक्षित सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। त्रिलोकपुरी के अंदर बहुजन
मुसलमानों की जो अगर बात करें और मुस्लिम सिट की, तो इसे कहा जाता है खास करके ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। जी बिल्कुल हैं? और जहाँ जहाँ सीटें सुरक्षित होती हैं सारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, नगीना की बात कर लो। पर बात ये आती है कि आप थोड़ा सा अलग हटके जब जीतने की उम्मीद नहीं रख पाते हो कि यहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र छोड़ा जाए। देखिए अक्सर अभी तक इतिहास गवाह है कि जो हिंदू भारतवर्ष में ना मुस्लिमों के साथ बहुत ज्यादा जाति बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मुस्लिम भाइयों का साथ लेके जिस तरह से बाबा साहब को जो संसद में भेजने वाले थे हमारे मुस्लिम भाई थे, ऐसे ही इतिहास ने अपने आप को दोहराया और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी नगीना के मुस्लिम भाइयों ने पार्लियामेंट में भेजा। और यहाँ भी असेंबली में जब विधानसभा का चुनाव जो जीता जाएगा, ये मैं बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि विक्की पात्रा जी जब जीत के आएंगे तो जैसे कि जिस तरह से त्रिलोक पीछित बहुमूल्य क्षेत्र है मुस्लिमों का, यहाँ बहुत सारा मुस्लिम समाज है, अशोकनगर में है, कोटला में है, 27 ब्लॉक मतलब त्रिलोकपुरी भी आधे से ज्यादा जनसंख्या है मुस्लिमों की। और मुस्लिम भाई चंद्रशेखर आजाद भाई को जिताने का काम करेंगे। मायावती ने पार्टी से तो उतार दिया किसी को तो। देखिए अगर मायावती पार्टी से उतारती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारा मुझे इनपुट मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से भी बड़ा प्रत्याशी उतारा जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल देखिए आपका ये अंदाजा जो ये सच भी हो सकता है, मैं इससे पीछे नहीं हटी ना, इसको मैं नकार रही हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि अब जो आज का जो युवा बहुजन है, तो युवा बहुजन है और जो समाज है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, क्योंकि वो देखता आ रहे हैं के साथ नहीं है। देखिए नहीं है ये आप भी देख रहे हैं कि आप तो मुझसे ज्यादा देख रहे हैं, आप तो सब जगह जाते हैं, सारे क्षेत्रों में जाते हैं कि बड़े तबके का एक जो बहुजन समाज है वो बीएसपी का साथ छोड़ के एएसपी में जुड़ रहा है, क्योंकि उस दोनों ने कोई एक नई चिंगारी चंद्रशेखर भाई में देखी है जो बहन जी ने शायद वो पूरी नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं भाई को भी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर बहन जी भी भाई की बातों को थोड़ा मान जाती। इस बहन जी ने नहीं माना, इसलिए भाई ने नई उम्मीदों को लेके एक नई पार्टी बनाई है। और मोस्टली जो मुस्लिम जो युवा समाज है वो चंद्रशेखर भाई के साथ है और बीएसपी का दामन छोड़ चुका है, एसपी में वो आ चुका है। वो चलिए देखते हैं मीनाक्षी के दावे और वादे कितने मजबूत हो पाते हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव एक तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है। क्योंकि आचार संहिता जब लग जाएगी हम तब भी मानेंगे कि कौन कौन पार्टी में कितना दम है, किस किस प्रत्याशी के वादे क्या रहेंगे। और तिल्लुकपुरी की अगर मैं बात करूं तो तिल्लुकपुरी के जो मूल मुद्दे हैं वो यही है कि यहाँ पर गंदा पानी यहाँ की जनता को पीने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि यहाँ पर कूड़े की गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। और तो और अतिक्रमण को लेकर भी यहाँ बहुत ज्यादा शिकायतें होती हैं। और खास करके एक अभी मुझे थोड़ा सा इनपुट मिला है कि बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी उम्र के बच्चे यहाँ पर यानी कि नशे की गर्द में बहुत ज्यादा तेजी में आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाली सरकार क्या इन मुद्दों पर ध्यान कर पाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।